भोलेनाथ बाबा राजी होकर बच्चों की जोड़ी भरते। शिव परमात्मा ने हमारा परिचय, खुद का परिचय और सृष्टि चक्र का परिचय दिया। आप सबको पता है हम चक्र में कहाँ हैं। कहाँ हैं हम चक्र में? संगम युग में। और ये भी पता है कि संगम युग हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा स्थान भी है और सबसे बढ़िया स्थान भी है। लेकिन किन के लिए बढ़िया? जिनके लिए संगम है। क्योंकि सारी दुनिया के लिए संगम नहीं है। जो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं, यानी आप और हम, उनके लिए संगम है। बाकी के लिए कलयुग है। कलयुग सबसे दुखों का युग है। संगम युग सबसे ज्यादा सुख लेने का और बांटने का युग है। संगम युग सबसे बढ़िया क्यों है? ये हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक बताया चढ़ती कला। क्योंकि नहीं तो आना जाना तलाश करना मोटी वगैरह सब व्यर्थ है। अगर संगम युग का महत्व तो नहीं समझा तो संगम युग है भगवान से मिलने का युग। संगम माने ही मिलना, लेकिन किससे मिलना? भगवान से, सुप्रीम सोल से मिलना। बाकी आत्माओं से तो हम मिलते रहते ही हैं। सतयुग से कलयुग तक आत्माओं का आत्माओं के साथ मिलना जुलना, पाठ बजाना, ये तो चलता रहता है। खास बात संगम की ये है कि जो सुप्रीम सोल सर्वशक्तिमान है, जो दाता है, वरदाता है, जो एक ही है, उससे मिलने का युग। और उससे सिर्फ मिलने का नहीं, सब कुछ प्राप्त करने का युग। यही युग है भगवान से सर्वस्व प्राप्ति करने का। अभी नहीं तो कभी। तो इसमें क्या क्या होता है? पढ़ाई होती है। पढ़ाई क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ नहीं जानते थे, सब कुछ भूल गए थे और खुद ही गाते थे मैं मूर्ख हूँ। गाते थे ना, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ पशु की तरह खाना और पशुओं की तरह व्यवहार करना, और कुछ नहीं पता। तो इसलिए मूर्खता दूर करने के लिए शिव भगवान
सबसे पहले पढ़ाई कराते हैं। और अपने राजयोग की पढ़ाई का पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। तो ज्ञान किस बात का? दुनिया में भी ज्ञान तो रहता रहा है, MA BA PhD वगैरह करते रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का ये क्लियर होना चाहिए कि ये पढ़ाई अलग है और ये परमात्मा द्वारा आत्माओं को ऊंचे चढ़ाने की पढ़ाई। बाकी और पढ़ाइयों में पैसा पद ये तो बढ़ जाता है, लेकिन आत्मा का उत्थान नहीं होता। आत्मा गिरती रहती है, पद प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है, लेकिन उसको गलत फहमी में हम महानता समझ लेते हैं। तो इस पढ़ाई में चढ़ाई होती है, आत्मा का नैतिक उत्थान होता है, चढ़ाई होती है। और चढ़ाई के साथ छटाई भी होती है। इसमें छट जाते हैं। नई दुनिया में कौन क्या क्या बनेगा, यही छट जाते हैं। पढ़ाई सबकी एक सी होती, को अलग से कोई ट्यूशन नहीं। भगवान सबको समान रूप से पढ़ाते हैं, एक ही क्लास है, कोई अलग अलग सेक्शन नहीं है। 60 साल का पढ़ता आ रहा है, वो भी उसी क्लास में है, 60 दिन का भी उसी में है, एक हफ्ते का भी उसी में है, छोटा बच्चा उम्र के हिसाब से भी इसी में है, उसका दादा भी इसी में है, उसके पिता भी इसी क्लास में है। वंडरफुल क्लास है। लेकिन फिर भी छटनी के लिए पहली छटाई तो इस ज्ञान के द्वारा। पुरानी दुनिया में जो छुपे पड़े थे, कौन? 9 लाख हीरे जो रानी का हार टूट गया था, बिखर गया था, वह 9 लाख मोती, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, उनकी छटाई होती, सिलेक्शन। ना कोई ढूंढ सकता था, किस तरह ढूंढे उन्हें? जो हमारे थे माला के मणके थे, गले की माला के मणके बताए। क्यों? एक एक चीज का अर्थ है। गले का हार किसने कहो है जो बहुत प्यारा हो, गले का हार, नैनों का नूर, सिर का ताज, ये बहुत प्यारा हो, उसके लिए प्रयोग किए गए ये। क्योंकि माला थी, एक माला सिर में तो पैर नहीं जा, ना क्या मगल, वो तो गले में पैरनी पड़ेगी, इसलिए 9 लखा हार कहा गया। बाबा ने बताया 9 लाख सतयुग की
नई दुनिया की पहले जन्म की संख्या है ना। यहाँ तो 9 लखा नहीं, किसी ने पता ही नहीं था भक्ति में ये 9 लखा है। यूं सोचते थे 9 लाख रुपया का हो, लेकिन कहते आज से 1000 साल पहले 9 लाख का हो तो ये कितने का हो है? क्योंकि मैं सर्विस में ला गया जब मेरे 100 रुपये थे, रिटायर होया जब कई हजार हो गए, और आजकल तो नहीं लागे हूं कि 50-60 हजार हो। तो आज के हिसाब से अगर कन्वर्ट करा तो 9 लाख तो घने हो जाएंगे, लेकिन असली मतलब था 9 लाख। और माला क्यों? माला का मतलब दाना दाने के नजदीक, यानी बहुत क्लोज। और क्लोज का मतलब ये नहीं कि उनमें सटे बैठे रहा करते, मन से दिल से क्लोज, दिल भरा रंगा तसली होती। जो करनू कर दे भाई फलाना उधर कौन है तजूरी दो रहा, जिस कमरे में तजूरी करा उधर कौन है बिलाताऊ है, अजय न्यू तक कह दिया फिर कोई नहीं तो यार नजदीक अर्जन न्यू हो गया। देखिए ताऊ का तो डरता है वो कोसों दूर हो गया, खतरा हो गया। तो दिल से सने से एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि निश्चिंत थे सब। तो वह खूगे बिखर के माला टूट गई। अब उन्हें ढूंढा क्यों? बहुत बड़ा सवाल है, कोई ढूंढ ही नहीं सकता। सारे संसार की पुलिस लाग जाए तो भी नहीं ढूंढ सकती। ऐसा वंडरफुल केस था। भगवान ने आके बताया, एक तरीका मैं बताऊं, यू मेरा ज्ञान है ना, यूं सुना के देख लो। एक बस्ती में एक गांव में इकट्ठे कर लो सारा, क्यों तो के मेरा सारा न इकट्ठे कर लो और ये चित्त टाइम के यूं मेरा ज्ञान सुनाओ। जो 9 लाख में कोई का होगा वो छठा होगा, बाकी कुर्ते झाड़ के चाले रहे जाएंगे। कोई कमे पे सड़ा के गिर जाएगा, कोई कमे कह के फंड से फलाना से दकड़ से कहने बात बतेरी मुंह आगे मैदान पड़ा। लेकिन हमने उनसे कोई मतलब नहीं के कौन है पक्के उनसे भी कोई मतलब नहीं। हमने तो छाटने हैं जो अपने थे, उन वो टल जाएंगे नारे, उन लागेगा हाँ असली बात तो ही पकड़ में है। नहीं तो पहले भक्ति में तो जो धूल में लट लाग रहा था। यो तरीका है। और वह जो छाटे हैं वो पराए हैं कि अपने हैं? अपने हैं, अपने थे, वो बहुत प्यारे थे। ई वाले तो उनका आगे कुछ भी को नहीं। ई वाले की तो तसल्ली को नहीं। आज बहुत मीठी मीठी बात करें और चाणक्य बाबा कहने भागंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती यहो मम्माया भागंती, ये तसल्ली हुई उनकी। 2 दिन पहले हम गीत गाओगे, दादा मौज करती, मरे थे
रोआ थे और मौज होगी। और ये कहनी है 2 दिन पाछे भागन एहसान फरामोश। तो लेकिन सतयुग वाले ऐसे नहीं। 21 जन्म तो वो बड़े आनंद से साथ निभाओ। बाद में द्वापर से तो वो फिर विकारों की वजह से अलग अलग कोई कितने पार्ट बजा होगा, फिर तो वो बिछड़ने बिखरने शुरू हो जाए। लेकिन संगम युग पर ही वो इकट्ठे होंगे। और वो भी शिव भगवान हमने तरीका बताओगा, हमें तो वहां अपना। तो संगम युग भगवान से मिलने का युग, और सतयुग त्रेता के जो हमारे साथ थे, अब भिन्न भिन्न संबंधों में जिन्होंने साथ निभाया, उनको ढूंढने का, उनसे मिलने का। आप सब जो इकट्ठे हुए हो, हम ही 21 जन्म आपस में ही संबंध निभाते रहेंगे। लेकिन आप में से कितने हैं जिनको ये पक्का निश्चय है, भगवान तो कब है कि आप ही देवी देवता थे, नई दुनिया के मालिक थे, बाबा तो कब है। लेकिन हमारा आपस में अपना निश्चय है, मैं था या थी, किस किस का है ये निश्चय। तो ये निश्चय अगर सबका है, तो अब ये भी होगा कि संगम युग घनखरा जा लिया पूंछ सी बच रही है। 85-86 साल जा लिए जब संगम युग के, तो बचा कितना है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कितनी है। क्या हम इस स्टेज में आए और पाना था वो पा लिया, ही कुछ नहीं और बाकी अगर सब में मिल गया, या है या किसके जिक्र है, सबकी मौज होगी, ईद जाना पड़े तो हम तैयार हैं। जाना पड़े माने ईद शरीर छोड़ के जाना पड़े। क्यों, तैयारी तो होनी चाहिए। तो अगर जाने की तैयारी पूरी है, तो फिर अपना अपना न्यू भी देखना आ जाएगा कि मेरा पद कोडे को, अपना जमा का खाता भी देखना आवेगा, क्योंकि बाबा कहे पहले मेरा पड़ जाएगा कि अगला जन्म मेरा किसा होगा, उसका पूर्वाभास हो जाएगा, होगा ना। और इसी आत्मा जिसका न्यू हो गया, वह तैयारी पूरी है, कोडे में बुला ले, उसका ई बचे हुए दिन क्यों कर बीतेंगे। बैठा बैठा बाट देखेगा कि अग बाबा कद बुलावा है। जो भरपूर हो गए
तो उनका एक एक दिन सेवा के सेवा नहीं जाओगा, क्यों? फिर उनका बांटने जी करेगा। जो भरपूर होगा वो बांटेगा। सेवा माने बांटना, और भरपूर होगा वो लेते लेते। तो उसकी पहचान होगी हेल्थी वेल्थी हैप्पी। सबके में मिल गया तो वो किसा होगा? हेल्थी वेल्थी हैप्पी होगा। न्यू नहीं टोटा है तो बाड़ा नहीं दिखा उसने, फिर बड़म बांध दिया नहीं। बाड़ा नहीं दिखा, न्यू देखेगा ये टूम के काम आऊंगी जब जाना है तो वह दिखने लगी कि नहीं। जब जाना है तो ये और खातिर कटाने खातिर नहीं, या होगी कि नहीं है? क्यों ये क्यों छोड़ के जाना, क्यों दुखी हुआ, क्यों बड़े खातिर टाल करा, क्यों? फिर उसने रस आवेगा आपस के होंगे उनमें मिलन में। ईबा मिलन में स्वाद नहीं आओगा तो आगे भी कौन नहीं आओगा। कसौटी ईब है, वह फिर आड़ा आण खातिर सुरड़ाओंगे, बाड़ा को नहीं देखे। तुम बेच के भी आओगे, और ने भी कहते हैं क्यों मन न कर रखी है तुमको, चल बैठ के तेरे पा बाड़ा ना है। 2 दिन पास तू भी बेच लिया अपनी, तेरी तैयारी कम है इसलिए तने दिखती कोली बचा के रख। अरिया बातों कोली एक वहां फॉलो फादर, इस आदमी ने यू काम कर दिया था, करया कि नहीं? फिर आप ऐसा नहीं करे, एक का भी उदाहरण ऐसा नहीं आया किसी ने किला बेचा हो, किसी ने टूम बेची हो, फिर क्या तैयारी है? कुएं बकाओ, अपना अपना बकाओ, कोई तैयारी को नहीं है। जब तक इसके कदम पर कदम, इसने तो हीरे बेच के भी यज्ञ बढ़ा दिया, आपने यज्ञ की तौर बढ़ाया। तैयारी भी नहीं देखनी है, अक में एक डालिया सूख मेरा फूट भी हुई। जिस पौधे के फूट नहीं हो, एक डालिया रह जाए वो अच्छा है? आपके फूट से अपने आप को टटोलो। मेरे थे और कितना यज्ञ में गए, या चेक करो, नहीं तो उड़े के मिलेगा, पद के बनेगा, पद तो आड़े बनेगा। अपनी फूट देखो कितना फुटा हुआ है, 150 के मिले कि नहीं मेरे थे? फिर तो मुंह में मरोगे। समझ में आई तैयारी? ना हुई और ना होने के लाग रही। क्यों? जिस तरह खड़खड़त गाड़ी आवे है, एक भी बैठ के आन खातिर नहीं, अब सेवा पर तो जावा है, बड़म बद कोई नहीं। गाड़ी जावा है, बैठ के जाना, आगे हलवा खाना और आपस में मिलना चलना, बढ़िया बात सुन ज्ञान की। या कीमत कड़े समझी, घड़ा पड़ा रहना मंजूर है, फिर तैयारी हुई है। चाह होना चाहिए, न्यू आना चाहिए, मेरी सीट तो रखियो, कदे मेरा नंबर ना हो, पहले बिठा होगी थी मेरी, अब सीट पूरी होगी। यू कटिया होना चाहिए था, अगर तैयारी हो तो कुछ भी नहीं। बाबा की तरफ लगन हो, बाकी पुरानी दुनिया का नहीं कदम हो, मुंह इस तरफ हो। तैयारी के लक्षण यो है,
कोई मर जाए जब भी देखा है, पहले न्यूनमुख करेंगे फिर उसका बदल देंगे। राम बीछी में बदला करें तो इब मुंह होया कोई नहीं। अगर जान का नहीं मुंह होगा तो आड़े आण का नहीं मुंह होगा। कई हैं जो एक बार भी नहीं टाल करते, उनकी तैयारी अच्छी है या तैयारी की तरफ वो बढ़ रहे, और नहीं तो उड़े घर पड़े पड़े उड़े लगाव है जब पड़े। और होना है ईसा जो कर काचर किरचा नाकू छोड़ हो जा, देखा नाकू छोड़ काचर, उसमें खुशबू हो जाएगी। अगर खुशबू होगी, आप खुशबू माने पुरानी दुनिया से नाकू छूट गए तो खुशबू इसे हो जाएगी, जड़े भी रहोगे उड़े आपकी कीमत होगी, आपकी वैल्यू होगी। क्यों? खुशबू हो गया। आत्माएं आपके नजदीक आना पसंद करेंगी, शांति महसूस होगी। खुशबू इसलिए हुआ है, आकर्षित करेगी वो, चैन दे। तो संगम युग के बात है, ध्यान है मेरा। हाँ, बस ये सारा हाल डिस्टर्ब ना करे। भोग की, चोरी की, हेरा फेरी की, ये और दृष्टि में रूहानियत होगी, चेहरे में खुशी की चमक हो, चाल दैवी चाल होगी तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। ये तैयारी के लक्षण। तो इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो हेल्थ किस कैसे बनेगी, यानी बीमारी से मुक्त हम कैसे होंगे। योग भगाए रोग, सुना होगा ना, क्योंकि भोगी से हम रोगी बन गए और योग से निरोगी बनेंगे। ये है कायदा। लेकिन कैसे बनेंगे, इनको समझना जरूरी है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। भगवान कितने साल कितना बोला, अगर ज्ञान इतना बढ़िया ना होता, जरूरी ना होता, तो भगवान इतना क्यों बोले। उससे चढ़ना तो कोई नहीं, बिराना मुंह लेके बोलना पड़े। तो वो किसके लिए बोला, हम भी ज्ञान पर इतना टेंशन जाके सुनते रहे कि बच जावा। और वर्ण की पहचान है वो फिर ऊपर को लगने लग जाएगा। काना का बट सुनांगे, मुंह का बट लगने लग जा। जब नु समझो ज्ञान से भरपूर हुए तो ज्ञान के बाद फिर के है, बाबा के हमें ज्ञान घास खिलाऊं, कब है तुलना करे है। जिस तरह भैंस ने बैल ने घास खुआदा है, उसके बाद नहीं जुगाड़े तो के कमांगे, यू बीमार है? क्यों जुगाड़ता कौन? अगर जुगाड़ी, इस ज्ञान की जुगाड़ी मनन है, इस पर मनन करेंगे, मनन करांगे तो हम हेल्दी हो, स्वस्थ हो जाए, रोग खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा ने कीते न्यू नहीं कही के उल्टे सुल्टे आसन करियो, कही है कीते। एक मुरली में भी ब्रह्मा बाबा ने या न्यू कही हो फिर तुम सर्वांगासन करियो, मयूरासन करियो और धनुरासन करियो, कही है, एक लाइन भी नहीं कही। और जबकि हमारा सारा मामला योग का,
और सारी दुनिया योग ने नु सोचा है आसन करो, मुद्दे जुदे हो ही जाओ। तो असली कौन सा है? स्वस्थ रहने का, हेल्दी रहने की चीज है असली योग में? उसमें है मनन। मैं आत्मा हूं, और उसके बाद ज्ञान की किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम मनन करांगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये है पक्की गारंटी। मैं कोई आसन प्राणायाम नहीं करता, लेकिन मनन करता हूं, हर वक्त करता हूं, इसे स्वस्थ रहता हूं। या तकनीक भूल रहे हैं, सारे भूल रहे हैं। अरबी लेटेस्ट बाबा ने कही थी, अगर आप ज्ञान घास की जुगाड़ी करोगे, मनन मंथन अगर करोगे, तो आप हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। नहीं कही है ऊपर का गई के करण लागे। कई बार वो सुन के ऊपर का तार दें। दूसरी बात, अगर ज्ञान से भरपूर होंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। वो नहीं कही सरस्वती है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, और आगे क्या बनेगी? राज राजेश्वरी, धन की लक्ष्मी बनेगी। तो इसका मतलब साहूकार होने का तरीका भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है कि नहीं? और ज्ञान अपना अपना घर पढ़ जोगे, कोई फोन में पढ़ ले, लेकिन समझ मत नहीं आओगा। जो गरीब में समझाऊं, जो कौन समझाओगा फोन में? कई इजी रास्ता खोज ले है के जरूर से बड़े बड़े सुन लो, तो गलत फहमी में नहीं रहना है। इस रास्ते में कदम कदम पर गलत फहमी है, और मार खा जाए है जो कहने न तो मैं भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, मैं भी ज्ञान में जाया करूं। बेरा कहेगा भी कौन जाया करे तो तेरी फूट देखा तने करे के भगवान ने बदनाम करने खातिर और जा कर। अगर अपना प्रभाव नहीं छोड़ा 10, 20, 50 पे, तो सही ना। और बड़ा सारा दिन करया के हम किस लिए चुने भगवान ने? अपना यज्ञ का काम करने खातिर, यज्ञ को बढ़ाने खातिर। तो इसमें ये सावधानी बाबा कितना क्लियर कह के मनन करो और हेल्दी हो जाओ, और यूं मनन ही योग में कन्वर्ट हो जाएगा। असली बात है, अलग से कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। कमेंट्री भी बकवास है, इससे मुझे खड़े रहे। ज्ञान इतना सुनो कि अब भरपूर हो जाओ, और उसके लिए आपने तो जो ज्यादा जाना है उसके दौरे सुनना जरूरी है, नहीं तो गलत फहमी संगम युग ने खराब कर दोगे। और सुनो उसके इस ढंग से सुनो कि भीतर गुंजन लाग जा, भीतर घूमी जा। असली बात जो दिल दिमाग के लागेगी वह भीतर घूमी जाएगी। अगर भीतर घूमन नहीं लग गया, इसे का नाम मनन है। तो यूं समझो आपका ज्ञान योग में कन्वर्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट अपने आप आओगा। पहला मजबूत होगा, दूसरा अपने आप आओगा। अलग से योग में बैठा उठी करने की घनी जरूरत को नहीं। और योग में यानी मनन करते करते सूक्ष्मीकरण हो जाएगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपने आनंद आने लग जाएगा, नशा होने लग जाएगा आपका। इसका उठने जी नहीं करे, ऐसा मजा होगा। यो है अतीन्द्रिय सुख, जो बाबा कहे गोप गोपियों से पूछो। और वो गोप गोपियां कौन है? वो हम हैं। तो ज्ञान मनन करते करते जब सुखम मजा आने लग गया,
तो समझो योग में बदल गया, ज्ञान योग में बदल गया, घास दूध में बदल गया, ये महज दूध देने तैयार है। समझे? तो मजा आएगा, आनंद आएगा, आपकी चलन बदल जाएगी, तेरा बदल गया, मजा होगा, अपने फिर और मिलेगा उसमें। बस फिर संभाल रखनी है तीसरा सब्जेक्ट की, धारणा का सब्जेक्ट है ना तीसरा, उसमें के संभाल रखनी है। एक तो कदे भी ऊपर ना तुकियो, या पहली सावधानी है, जिससे आपकी ये पालना हो रही है, बढ़ रही है, उसकी निंदा करना तो दूर, सुनना भी नहीं, और जो उसके निंदक को उसका दौरे भी नहीं बैठना। कई चोरी छिपे बाजे बड़ा दौरे बैठने डगर जाए, वो कुआड़ा मारे अपने पैर में। समझे? ये धारणा, ये सावधानी है। धारणाएं और के हैं, भोजन का ध्यान रखना, संग का ध्यान रखना, और कृतघ्न नहीं होना, कृतज्ञ होना, ये सावधानी आएंगी जरूर। इनका नाम धारणाएं है। फिर आपको सेवा करने जी करेगा, फिर यह हालत आओगी, अकीब का गाड़ी में मेरी सीट भी रखी हो, मैं भी चालूंगी, मैं भी चालूंगा, अड़ा पड़ा पड़ा क्यों टाइम खराब करूं? नहीं नहीं, और अपने परिवार की आत्माएं मिलेंगी, उनसे मिलेंगे, अकाड़ा अड़सी में रह जाओगे। बहनी जावा हावड़े भी तो अपनी आत्मा है, उनसे मिले हो कदे, कम से कम बड़म बाकी शाखाएं हैं, उन आत्माओं से तो मिलो। वो केन्यू घर गुजरे रहेगी। आज तो यह भी छूट करा है, वो अब फलाना फलाना संडे ना होगा, दकड़ा फलाना संडे ना, वो खत्म। वो तो कोरोना काल था, इसलिए बनाए थे भाई, सो तो फालतू ना हो जा, वह सीमा थी। ईद जिसकी लगन है वो आए संडे आओ, कोई बात नहीं, बरंडा में बैठ जावांगे, व्यवस्था पे करेगा बाबा। ठीक है, समझ मांगी, ये वो संडे फिक्सेशन खत्म। आए तो यू है तरीका हेल्दी वेल्दी हैप्पी होने का। नशा में रहो, एक बाप दूसरा न कोई, नशा है नशा, इसके प्रभाव में रहोगे, नहीं तो और सेवा से आपके ऊपर जिसका भी कर्जा होगा वो छूट जाएगा। ईसा वंडरफुल खेल है ये सेवा। आपने पिछले जन्म में किसी का भी कोई कर्ज ले रखा है, वो चूक जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज दे हो आप उसमें, ना तो वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक प्रसंग है जिस तरह महाभारत में, कर्ण किसका था? कर्ण किसका था? सूर्य पुत्र, लेकिन कुंती पुत्र भी। लेकिन मेरा कौन था? उसने मैं कुंती पुत्र हूँ ना, जो मेरा था मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं तो सूत पुत्र। यो थी ना उसकी पहचान, अपने आप को शर्म नहीं सोचा था मैं तो सूत पुत्र, भूल रहा था। ये मारी रहा आपकी कहानी, और उस वजह से उसने लज्जित होना पड़ा था किते किते। जिस तरह कंपटीशन था उड़े, थे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है, वो आ गया, फिर मैं भी तो भाई यू जाना है वो मैं भी कर दूं। तो जब न्यू कहा तू राजकुमार तो कोई तेरे पिछाड़ के है, मुंह लटक गया उसका। और जब कृष्ण ने उसको उसकी पहचान बताई, आखिर सी में लड़ाई करो ऐसी, एक और ने बुला के और उसकी पहचान सुन दिए। पहला लेसन दिया उसने, कृष्ण ने उसको, अब मैं कौन, अब तू कौन?
मेरा दे सूत पुत्र लेना, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूर्य पुत्र है, तू कौनते है। जब कितना आश्चर्य हुआ, और पहला लेसन मिलते कण में कितना परिवर्तन हो गया। उसने कहा तूने तो मेरी सारी पूंजी, नफरत की पूंजी खत्म कर दी, ये मैं क्यों कर लड़ूंगा, जिस खातिर सारी उम्र में तनिया खड़िया हांडी गया, कुछ वही लक्ष्य है अर्जुन वध, वो तो मेरा अनुज है, ये मैं क्यों कर चलाऊंगा, वो बाण उसने मारना नहीं। बदल गया कि नहीं, एकदम टोटल परिवर्तन हो गया उसमें। तो या तो कोर्स आपने ढंग से कराया नहीं, ना तो पहले लेसन में झटका लगेगा, ओहो तो महीने में डांगर की डाल हांडी गया, मैं देवता हूं, देवता था मैं, जो कर कर्ण का झटका लग गया। यूं मारा सबका लगना चाहिए अगर ढंग से कोर्स दिया गया तो, नहीं तो कह देनिया ने ठीक दिया, नहीं कह आपने ठीक से कोर्स लिया। फिर यूं समझा कि कहा उसने, तू अपने भाइयों का निचार है, आड़ा इस दुष्ट का नहीं क्यों है। जब उसने बताई, जब मेरा कोई नहीं था, जब इसने मित्र बनाया था, यू कर्ज है, तो हमारा आप सब का ऊपर कर्ज है किसे किसे के, वह तो कर्ण न वो कर्ज कित ले गया, मरना पड़ा उस खातिर। या है ये कथा बनाई है, ये इनका भावार्थ हमारे ऊपर सारा, तो हमारे सारे कर्ज चुकाने का ये तरीका है कि सेवा करो। समझ में आई बात है, आज पूरा ज्ञान का हिसाब किताब समझ में आया ना। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।